स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ के कुछ पार्ट्स पढ़ना है। ठीक है, और जो कि मेजर मेजर मतलब बिग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लैंड फॉर्म्स। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में, कौन कौन से इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि लैंड तो हमारी होती है, ठीक है, उसके नीचे और क्या क्या होता है ये सब हमने पढ़ा है, बट अब हम उसके बारे में थोड़ा सा डीपली डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे? अब एक्सटर्नल और इंटरनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपलिफ्टिंग हो गया, सिंकिंग हो गया, इरोजन। ठीक है, इंटरनल में क्या होता है? अपलिफ्टिंग और सिंकिंग, और एक्सटर्नल में क्या होता है? इरोजन और डिपोजिशन। अभी हम इसको नीचे क्या पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वी कैन ग्रुप इनटू डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, लैंड फॉर्म को हमने देखो दो ग्रुप में किया डिवाइड, और फिर उसके बाद जो दो ग्रुप्स डिवाइड हुए फिर उसमें दो और डिवाइड किया हम लोगों ने। ठीक है, एंड एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्स एंड प्लैन्स। ठीक है, तो पर्वत पठार के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कि लैंड फॉर्म्स किस किस पे डिपेंड करती हैं। ओके, तो लैंड फॉर्म्स के बारे में देखो, ये हो गई हमारी क्या क्या? माउंटेन्स। ठीक है, फर्स्ट हो गया माउंटेन्स, प्लेट, ठीक है, और प्लेट्यूस और प्लैन्स। ओके, तो ठीक है, अब क्या है इसमें? इसके भी तीन पार्ट हैं। क्या? फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनो। ठीक है, तो माउंटेन, प्लेट्यूस एंड प्लैन्स। ठीक है, ये मैदान हो गए, ये पठार हो गए, और ये क्या हो गया? माउंटेन। ओके, तो अब आगे बढ़ें। और फोल्ड मीन्स क्या है? तह, तह कहलाती है। ब्लॉक मीन्स लाइक दिस। ठीक है, एंड वॉल्केनो आप लोग को पता है, ज्वालामुखी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंटरनल प्रोसेस ऑक्यूर्स इनसाइड। जो इंटरनल प्रोसेस होती है कहाँ? अंदर, सरफेस के अंदर, अर्थ के। ठीक है, अर्थ की सरफेस के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस होती है विनीथ द क्रस्ट। ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? क्रस्ट की वजह से। ठीक है, द इंटरनल प्रोसेस लाइक वॉल्केनो इरप्शन एंड प्लेटेकोनिक्स और are caused because of the intense heat in the earth core that causes rock in the mantle layer to more, thus creating uneven movement on the surface। काफ़ी बड़ा ये लेंदी सेंटेंस हो गया, मैं आपको टुकड़ों में समझाती हूँ, रुक जाओ। तो इसमें बताया क्या कि एक जो ज्वालामुखी की घटना होती है वो कैसे होती है। ठीक है, और ये क्या है? प्लेट्यूड टेक्टोनिक्स। ठीक है, तो इनकी घटनाएं कैसे होती हैं? ऐसे होती हैं कि जब जो आंतरिक मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक हिस्सा है वहाँ पे जब गर्मी बढ़ जाती है तब ये मतलब गर्मी की वजह से जो लेयर होती है वो गर्म होने लगती है, तब क्या होता है? ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स था। ठीक है, दीज लेयर्स आर आइदर अपलिफ्टिंग और सिंकिंग। ठीक है, ये जो लेयर्स हैं वो क्या करती हैं? अपलिफ्ट करती हैं और सिंकिंग, या तो अपलिफ्ट करेगी या फिर सिंक करेगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के बारे में। ऊपर तो हमने थोड़ी सी हिंट पढ़ी थी, बट अब हम पढ़ेंगे इसको डीप डाउन। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स इफेक्ट्स caused by the external factors such as रेन और विंड। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल प्रोसेस होती हैं इनका इफेक्ट मतलब ये कैसे होती हैं? ठीक है, तो और इनका इफेक्ट क्या करता है? तो जो इफेक्ट है वो कॉज करता है क्या? रेन और विंड। ठीक है, हवा और वर्षा। ठीक है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। किसकी वजह से? मतलब जब गर्मी बढ़ने लगती है तब क्या होती है? बरसात होती है, हवा चलने लगती है ना। ठीक है, इरोजन occurs when material on the surface like soil and rocks। ठीक है, erosion occur करता है किसको? जब मटेरियल और क्या बोलते हैं, जो मटेरियल होता है वो सरफेस पे सॉइल और रॉक होते हैं, विच आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट ऑफ इन अ डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, तो इरोजन क्या होता है? इरोजन होता है अपरदन। ठीक है, और अपरदन कैसे होता है? जब ये जो सतह है, ठीक है, और मिट्टी का क्या होता है? अपशदन क्या कुछ कहते हैं उसको। ठीक है, तो उसके मतलब पदार्थों की वजह से, किससे? सॉइल एंड रॉक्स।
तो इरोजन की प्रोसेस कब होती है? जो सरफेस पे सॉइल और रॉक्स होते हैं ना, जमा हुए होते हैं, ठीक है, तो वो कहीं मतलब किसी अन्य उस पे जमा होने लगते हैं जब, तो वो क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है, ठीक है, इरोजन कहलाता है। दीज नेचुरल प्रोसेस चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ की सरफेस को क्या करती हैं, ये जो प्रोसेस होती हैं वो चेंज करती हैं। देखो यहाँ पे वॉल्केनो का बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि वॉल्केनो की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, बताया ना मैंने कि इंटरनल उससे होती है, ठीक है, इंटरनल जो प्रोसेस होती है उसकी वजह से वॉल्केनो की प्रोसेस होती है, ठीक है, वॉल्केनो का इफेक्ट होता है। ओके, अब पढ़ते हैं क्या, माउंटेन्स। माउंटेन्स जो है हमारे, ठीक है, माउंटेन्स सबको ही जानता होगा कि माउंटेन्स क्या होते हैं, पर्वत, ठीक है। एनी लैंड मास दैट इज हायर एंड स्टीपर देन अ हिल इज कॉल्ड एज माउंटेन, ठीक है। जो क्या होते हैं, ऐसी लैंड मास, ठीक है, कैसी लैंड मास, जो हायर होते हैं किससे, हिल से, जो पर्वत होते हैं उनसे बहुत हायर होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स कहलाते हैं। अ हिल इज अ लैंड फॉर्म दैट एक्सटेंड एबव द सराउंडिंग टीरेन, ठीक है। क्या होता है, तो हिल्स क्या हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है, और ये कैसी होती हैं, ये नीचे साइड होती हैं, ठीक है। तो जनरली माउंटेन्स आर हायर, ठीक है, माउंटेन्स क्या क्या होते हैं, हायर होते हैं, 2000 फीट से भी हायर होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स कहलाते हैं। फिर तो ऐसा सबको ही माउंटेन्स हो जाएगा अगर आप कहोगे, तो इसलिए छोटी हिल्स नहीं, जो पहाड़ी जो होती है 2000 फीट से जो ऊपर जाती है, ठीक है, वो कहलाते हैं माउंटेन्स। ड्यू टू द टेम्प ड्रॉप इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन्स, ठीक है, कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो फ्रोजन मतलब परमानेंटली जम जाते हैं, रिवर्स ऑफ आइस, ठीक है, किसके, और क्या बन जाते हैं, बर्फ़ की नदियाँ बन जाती हैं, कॉल्ड क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर कहलाते हैं वो। ओके, ड्यू टू स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स देयर इज़ लेस लैंड आउटसाइड फॉर प्रॉपर फार्मिंग, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉपर फार्मिंग के लिए, मतलब फार्मिंग करनी है जिसको प्रॉपर करनी है, ठीक है, वो क्या होती है, ये लैंड्स अच्छी नहीं होती। कौन सी लैंड, माउंटेन वाली, ठीक है, वहाँ पे खेती नहीं कर सकते। द लाइन ऑफ माउंटेन इज़ नॉन एज अ रेंज, ठीक है, जो माउंटेन की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। हिमालयाज इन एशिया, ठीक है, हिमालयाज कहाँ पे हैं, एशिया में। द आल्प्स इन यूरोप, ठीक है, एंडे इन साउथ अमेरिका, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। The ranges are storehouse of water and many rivers have their origins in these mountains. The glaciers of the mountains are the source of these rivers. ठीक है, तो रेंजेस क्या कहलाती है, मैंने बताया आपको क्या कहलाती है, लाइन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर हाउस ऑफ वाटर, अब वाटर एक्सट्रीमली वाटर के स्टोर हाउस होते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो वाटर आता है वो माउंटेन से ही आता है। मैनी रिवर्स हैव देयर ओरिजिन, कहाँ से आती है, माउंटेन से, ठीक है। द ग्लेशियर ऑफ द माउंटेन आर द सोर्स ऑफ दीज रिवर्स। ग्लेशियर्स भी मैंने आपको बताया क्या है ग्लेशियर्स, तो ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो क्या आती हैं, नदियाँ बहती हैं, ठीक है। माउंटेन्स आर जनरली अनटच्ड, सो माउंटेन्स क्या रहते हैं, जनरली अनटच्ड रहते हैं, कैसे, सिविलाइजेशन से इसलिए रहते हैं डैट दे आर नो, मतलब कनेक्शन नहीं रहता उनका पीपल से, इसलिए नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे एक ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, अलग तरीके की स्पीशीज़, जैसे जो लुप्त जानवर होते हैं ना, तो वो वहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ पे, माउंटेन्स में। और जैसे कि आपको एक इंसिडेंट पता होगा, किसका, रामायण का इंसिडेंट, और वहाँ पे क्या मिलती, संजीवनी बटी, बट साइंटिस्ट ने काफ़ी खोजा बट अभी तक वो नहीं मिली है, ठीक है, और कहते हैं कि वो हिमालय पे थी, समझे आप लोग। तो वैसे ही बताया कि माउंटेन्स जो हैं वो जनरली अनटच्ड हैं, ठीक है। आप वहाँ की कोई भी प्लांट्स अगर आप ले रहे हो तो आपको पहले से प्रार्थना करनी होगी, आई मीन ये हिंदू रिलीजन का सोचना है, ठीक है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि आप किसी भी प्लांट से जब भी कोई लीफ ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो या मेडिसिन ले रहे हो तो आपको एक बार उससे बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दे आर प्लांट्स लाइक ह्यूमंस। ओके, दे ऑल्सो एग्जिबिट अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मैंने बोला ना वहाँ पे अलग तरीके की वेराइटीज़ होती हैं जो वेराइटीज़ कहीं भी नहीं पाई जाती और बहुत ही एक्सपेंसिव वो इसलिए होती हैं। तो यहाँ पे 2 वेराइटी पाई जाती हैं, कौन सी, फ्लोरा एंड फोना। ओके, माउंटेन्स, माउंटेन्स में भी 3 टाइप्स होती हैं, कौन से, फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन 2 टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड्स,
and the edges of these plates fold because of the enormous which push force between them. ठीक है, क्या होता है जब जो माउंटेन्स की मतलब फोल्ड्स रहती हैं, तह रहती हैं, वो आपस में टकराती हैं। ठीक है, जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, टकराने की वजह से वो उनकी जो साइड के जो किनारे रहते हैं, ये जो रहते हैं वो क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, तो क्या हो जाता है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ओके, साइंटिस्ट क्लासिफाइड दीज इनटू यंग फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स टू द माउंटेन्स एज। ओके, सो यंग फोल्ड माउंटेन्स पढ़ते हैं पहले। यंग फोल्ड माउंटेन्स आर बिटवीन 10 to 25 मिलियन ईयर्स। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बता रही है, कब मतलब कौन से ईयर के बीच में होंगे, 10 to 25 मिलियन ईयर्स के बीच में। ये भी यंग नहीं लग रहे हैं, काफ़ी ओल्ड हो गए। ओल्ड सच एज द हिमालय इन द नेपाल, ठीक है, हिमालयाज इन नेपाल, द आल्प्स इन यूरोप एंड द एंडीज इन साउथ अमेरिका। और ये तीन हैं जो कई क्या हैं, काफ़ी पुराने हैं। बट ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर ओल्डर देन 200 मिलियंस। कैन यू इमेजिन? नो। ठीक है, मिलियन ईयर्स ओल्ड सच एज द, जैसे अरावली, ठीक है, ये तो पुराने हैं, ये हमारे जो हिस्ट्री में आप सब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब एंशियंट टाइम से चल रहे हैं। माउंटेन्स इन इंडिया, राजस्थान, वॉल माउंटेन इन रशिया। ठीक है, तो ये थे हमारे माउंटेन्स के 2 टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स के। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ रहा है, ब्लॉक माउंटेन आ गया है। तो ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में देखते हैं हम। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्टिंग ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, व्हेन लार्ज एरियाज और ब्लॉक्स ऑफ अर्थ आर ब्रोकन। जो अर्थ के लार्ज एरियाज होते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजेंटली। ठीक है, वर्टिकली आप समझ रहे हो कि लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक है, मतलब ये और ये आपका 1 सेकेंड, जब ऐसे क्या होता है, डिस्प्लेस्ड होते हैं, जब ब्रोक हो जाते हैं, मतलब मैंने बताया ना कि लार्ज एरियाज और ब्लॉक एरियाज जो होते हैं अर्थ के, वो ब्रोक हो जाते हैं किस टाइप में, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तब क्या बनता है, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रोवन। ठीक है, ये जो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स होते हैं वो टर्म करते हैं कैसे, एज अ होस्ट के जैसे, और लोवर्ड ब्लॉक्स हैं, तो जो लोवर्ड ब्लॉक्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रोवेन। ठीक है, द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ग्रोवेन एंड वोसेजेस माउंटेन हॉर्स्ट। ठीक है, ये 2 नाम दिए गए हैं। व्हेन द अर्थ क्रस्ट बैंड फोल्डिंग, ठीक है, मैंने बताया ना जो पृथ्वी की जो सत्ता है वो जब बैंड करती है, फोल्डिंग होती है, ऑक्योर्स बट व्हेन इट क्रैक्स, तो वो क्या होती है, जब टूटती है, फॉल्टिंग टेक्स प्लेस, तो क्या लेती है, जगह लेती है। फॉल्स ऑक्योर्स ड्यू टू द टेंसिबल एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्टिव ऑन द पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट। तो फिर क्या होता है, एक फोर्स काम करता है, कौन सा, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, क्रस्ट के पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स। अ वॉल्केनो इज लैंड फॉर्म, अ माउंटेन वेयर molten rocks erupt through the surface of the planet. सो मोल्वेन रॉक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, a volcano mountain, it's formed by the surface eruption of magma from within the earth's upper mantle। ठीक है, तो वॉल्केनो आप सब जानते हो क्या है, ज्वालामुखी। ठीक है, अब ज्वालामुखी फटता है एंड सम ऑफ द, मतलब जो मेटल्स हैं, कुछ कुछ मेटल्स जो होती हैं वो वॉल्केनो के उससे भी होती हैं, जो उसका, ठीक है, तो मैग्मा हो गई, द मैग्मा डेट एरप्ट्स द सरफेस। ठीक है, जो एरप्ट करती है किसको, सरफेस को, फ्रॉम अ लावा फ्लो डेट डिपॉजिट, बताया मैंने। तो जो लावा बनता है, मतलब ज्वालामुखी फटता है तो लावा गिरता है, उससे क्या मिलता है, हमें मैग्मा मिलता है। ठीक है, प्लेट्यूज पढ़ते हैं। प्लेट्यूज क्या है, हमारे पठार। प्लेट्यूज आर एलिवेटेड फ्लैटलैंड्स। ठीक है, फ्लैटलैंड्स लाइक दिस, ये क्या है हमारे प्लेट्यूज। ओके, इट इज़ अ फ्लैट लैंड।
ठीक है। फ्लैटलैंड ये हमारी विच इज़ स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया, ठीक है, जो कि सारे एरिया से घिरी हुई होती है। प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड, ठीक है, इसकी वन और मोर साइड्स हो सकती हैं विद स्टीप स्लोप्स डिपेंडिंग अपॉन द प्लेट्यू देयर हाइट वेरीज, ठीक है, इसकी हाइट कितनी बढ़ सकती है, फ्यू हंड्रेड मीटर्स, ठीक है, कुछ 100 मीटर से सेवरल 1000 मीटर्स, बस इससे आगे बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएगा, हिल्स बन जाएंगे, हिल्स बनेंगे, फिर उससे और आगे बढ़ेगी तो क्या बनेगा, माउंटेन्स बन जाएगा। द मोस्ट फेमिलियर प्लेटो इज इन इंडिया इज़ द डेक्कान प्लेटो, ठीक है, जो मोस्ट फेमिलियर प्लेटो है वो क्या है इंडिया में, डेक्कान प्लेटो है। एंड दीज प्लेटो आर मेनली फॉर्म्ड बाय लावा, ठीक है, किसके उससे बनी हुई है, ये लावा के फटने से, मीनिंग दे आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। द एक्सटेंशन ऑफ डेक्कान प्लेटो इज़ द छोटा नागपुर, ठीक है, जो फेमस डेक्कन प्लेटो बता रहे हैं यहाँ पे, जो डेक्कन का पठार है वो कहाँ पे, छोटा नागपुर प्लेटो इन इंडिया। इट इज़ अ रिजर्व फॉर मिनरल्स सच एज आयरन, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है इन पठारों पे, आयरन और मैग्नीज एंड कोल, ठीक है। द लिफ्टन प्लेटो इज़ द हाईएस्ट प्लेटो, ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेटो का नाम भी दिया है इन द वर्ल्ड। प्लेटो रीजन्स गिव वर्थ टू द वाटरफॉल, और ये जो प्लेटोज होते हैं मतलब पठार होते हैं वो क्या करते हैं, वाटरफॉल को वर्थ देते हैं। क्या वाटरफॉल्स आप सबने देखा होगा, तो वाटरफॉल कैसे होते हैं, लाइक दिस, ठीक है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, तो है ना, तो मैंने क्या बताया, हाउस लाइक लुक लाइक पठार दिस लाइक, ठीक है, तो क्या होता है, यही क्या करते हैं, गिव बर्थ टू द वाटरफॉल। टू एग्जाम्पल हुंद्रू फॉल्स, ठीक है, हुंद्रू फॉल्स कहाँ पे है, छोटा नागपुर में, प्लेटू किस, और वहाँ पे पठार के बारे में बता रहे हैं, जोग फॉल इन कर्नाटका, ठीक है, और भी काफ़ी हैं बट इसमें 2 दिए गए हैं तो आपको याद रहने चाहिए। अब प्लान्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लान्स क्या है हमारे, मैदान, सिंपल सी बात है, क्या है, प्लान्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स, दे आर स्ट्रेचेस ऑफ लार्ज लैंड, ठीक है, प्लान्स जो हैं मोस्ट फर्टाइल रीजन्स है, दे आर स्ट्रेचेस टू लार्ज लैंड्स हैं, जो खूब सारी लार्ज लैंड्स हैं। आपको पता है कि मैदान क्या होता है, बहुत ही सिंपल बात है ये। द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी इज़ द प्राइमरी सेक्टर इन प्लान्स विच इज़ अ सराउंडिंग। मैदान हमारे क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं, ठीक है, जो कि फार्मिंग के लिए अच्छे होते हैं। उपजाऊ मतलब जिसकी क्ले अच्छी है और मतलब सॉइल अच्छी है, वहाँ पे क्या हो सकती है, फार्मिंग हो सकती है। देखो नेक्स्ट इस पॉइंट में पढ़ते हैं, दीज स्ट्रेचेस ऑफ लैंड आर द मोस्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ लाइक फार्मिंग एंड पोल्ट्री, ठीक है, मुर्गी पालन के लिए, फार्मिंग के लिए एंड ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। क्या है, प्लान्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। प्लान्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, मैंने बोला रिवर्स, ठीक है, रिवर्स से घिरे होते हैं, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं वो क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज। द रिवर्स फ्लो डाउन, ठीक है, द माउंटेन्स एंड इरोड देम, दे डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग देयर कोर्सेज एंड वैलीज, ठीक है। तो मैदान जो है, मैदान में अब मैदान तो आप जानते हो सरफेस ही है एक तरह से, बट उसको अब मैदान का नाम दे दिया गया है, तो क्या कह सकते हैं, मैदान है, पेड़ है, उसमें सब कुछ है, वहाँ पे फार्मिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना। इन इंडिया इंडो गंगेटिक प्लान्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, इंडियन की जो सिंधु नदी के बारे में बता रहे हैं, सिंधु नदी का जो मैदान है वो आर द मोस्ट डेंसली, ठीक है, बहुत ही घना पॉपुलेटेड, और वहाँ की पॉपुलेटेड रीजन्स की वजह से बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। ओके, सो थैंक यू क्लास।